राया में विधायक ने प्रदर्शनी मेले में गिनाई सरकार की 8 साल की उपलब्धियां। राया, उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर विकास खंड राया पर प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश ने सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को लोगों को बताया। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है, साथ ही सरकार सेवा सुरक्षा सुशासन नीति को समर्पित है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पूरन प्रकाश उप जिलाधिकारी महावन आदेश कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। मेले में कृषि, आयुष विभाग, शिक्षा आदि की स्टालें लगाई गई। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भेंट किए। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक गौरव माहेश्वरी, अनिल रावत, हरवीर सिंह, खंड विकास अधिकारी सत्येंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी, राजू प्रधान, रन सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संचालन मुकेश अग्रवाल ने किया। मथुरा से ब्यूरो चीफ इखलाक कुरैशी की रिपोर्ट। लाभार्थियों को लाभ भी दिया है। कुछ शिकायतकर्ता भी यहाँ पहुंचे थे, उनको क्या आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है? शिकायतकर्ता नहीं है, जो देखिए पात्रता था, एक मेरिट टेस्ट है। पहले होता था घपलेबाजी, कब मैं विधायक का भैया है, विधायक का रिश्तेदार है, मंत्री जी की सिफारिश है, क्या अधिकारी ने कह दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। एक विकलांग महिला थी, वो बता रही थी मेरी बात विकलांग महिला मुझे मिली थी, हमारे एसडीएम साहब ने सुबह उनसे बात कर लिया था। तो विकलांग महिला के मेरे वीडियो वहाँ पर 2 बार उसके घर पे गए थे। वो अपने घर पर रहती नहीं है, वो बाहर रहती है। आपने भी इसका संज्ञान दिया है। अब मैंने उनसे अभी आपके सामने आ रहे थे, आपसे वार्ता करने से पूर्व मैंने उनसे कह दिया था आपको रहना पड़ेगा। आप हम दे में 2.5 लाख का आपका मकान बना के दें, आज बेच के तो किसी को हैंड ओवर के आप बाहर फिर चली जाए। उनसे कह दिया है। वो बेचारी वो हैंडीकैप्ट भी है, उसको एक आँख भी से परेशान भी है। उसने ये कहा कि हम यही रहेंगे, उसको रहेंगे, तुरंत आपको उसका मकान मिलेगा। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को जो सरकार की नीतियां हैं, विकलांग है, उनको लाभ मिलना चाहिए? देखिए, आपने कहा, मैंने पहले कहा था, हर चीज में पात्रता है। पर्सन है ही नहीं। अगर हम किसी को चाबी दें तो किसको दें मकान की? अगर वो पर्सन तो रहना चाहिए जिसको स्वामित्व में वो मकान में रहेगा। वो यहाँ रहती नहीं है। अभी उन्होंने हमसे कह दिया है, उसके संग आए थे, उनको रहना पड़ेगा मकान में। आखिरी सवाल है, राज्यसभा सांसद जो राणा सागर को लेकर जो बयान देते हैं, वो कहाँ तक सही है और ये सही है या उचित है उनके द्वारा किया गया? किस तरीके से आप देखते हैं? हमारा कौन बयान है? ये तो एक जो है एक संवैधानिक सबकी वो है, लेकिन सब में जो कहते हैं अधिकार के एक पहलू में अधिकार है तो दूसरे पहलू में कर्तव्य भी है। अगर मैं आपके उनके द्वारा जो मैं पूरी आपकी बात कह रहा हूँ, मैं आपको रिगार्ड दूंगा, सम्मान दूंगा, सम्मान पाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? अभी उनकी राणा सांगा हो या कहीं भी हो, अभी है ना, आप उनको तो झट फोकस कर लेते हैं, राणा सांगा को, ऐसे मैटरों को। जो वास्तविक जो हमारी सरकार की विकास की योजना है, उनको आप नहीं पलटते रहे अखबार का। तो मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा, सर आप सब देख बैठे हैं, क्या आपके साथ बैठ के मेरा यही उचित है, जो आप देख रहे हैं, जो है, जो उपलब्धियां में सरकार की, जो हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, विभाग लगा हुआ है, तो उसका हक हम जो पहुंचा रहे हैं, जो उसकी रखता है, अधिकार रखता है, जो पात्रता रखता है, उसमें कोई भी चीज आवे, आप हम रिटर्न में आपको देते हैं, आप हमें बताएं, हमारे एडीएम को, हमारे बीडीओ को बताएं, आपकी जो पात्रता रखता है, उस व्यक्ति वंचित रहता है अपने अधिकार से, उसका आपको खुले चैलेंज। उनके द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनका पर्सनल बयान है, वो क्या देते हैं हम उस पर ध्यान ना देते हैं। हम ये ध्यान क्या देते हैं, मेरे क्षेत्र में जो पात्र रखने वाला है उसको क्या है, उसको उसके लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब वो दूसरा क्या कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, वो भगवान जाना है। हमारा सारा गीता का कर्म प्रधान है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे अच्छा फल मिलेगा। हम कितने भी बाहर में कुछ कर्म खराब है तो आपको वैसे ही कर्म खराब की वैसे ही फल मिलेगा। विधायक जी, आपने अभी कहा, इन्होंने एक सवाल पूछा जी
तो आपने कहा कि आप राणा संघा के बयान को लेते हैं, उठाते हैं, तो क्या आप जो रामजीलाल सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया है राणा संघा को लेकर, अभी आपने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है, तो आप समर्थन करते हैं? मैंने आपका मैं समर्थन बुद्ध की मैंने कहा कि जिस सब्जेक्ट की अभी मुझे जानकारी है 3 दिन से मैं अपने ये 25, 26, 27 का जो हमारी 8 साल की उपलब्धियां हैं हम उसमें सब लगे हुए कल हैं। सीएम योगी तो आगरा आए थे। मुझे देखिए ये आपके मुख्यमंत्री है सरकार में, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री है, पूरे 25 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री है, वो आप वहाँ पर आए, वो भी जो है उसी उसमें आए जो हम लेके चल रहे हैं 25, 26, 27 की जो उपलब्धियां हैं वो भी वहाँ उद्घाटन करने आए होंगे और आए थे मेरे ख्याल से इसी परिप्रेक्ष्य में आए थे। महबूब उनका लड़ाई और झगड़ा कहाँ होता है शायद उन्होंने बेचारों को नहीं मालूम होगा, बाद में अधिकारियों बताए भरी हो। तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, तो उसके सब्जेक्ट में मैं आपको मान्यवर कैसे बता। आज समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचे, क्या मुझे आप बता रहे हैं अच्छी बात है, कोई पार्टी का पहुंचेंगे वो। अब आप कहेंगे आप क्यों नहीं गए तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हाउ मैं पॉसिबल?